अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस तजलिये में खुशामदीद। आज हम नाउन यानी इस्म की दुनिया में एक बड़े ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं, जहां हम इसकी 4 बहुत ही ख़ास किस्मों को जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले जरा ये याद कर लें कि हमने पिछली बार क्या सीखा था, ताकि आज का सबक और भी अच्छी तरह से समझ आ सके। याद है ना, पिछली बार हमने नाउन की इन 4 अक़साम पर बात की थी। प्रॉपर नाउन यानी किसी भी चीज़ का ख़ास नाम, कॉमन नाउन यानी आम नाम, कॉन्क्रीट नाउन यानी वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वो एहसासात या ख़यालात जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो बस यही वो बुनियाद है जिस पर हम आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपने ग्रामर के टूल किट में 4 नए बड़े ज़बरदस्त औजार शामिल करने वाले हैं। तो अपने इस सफ़र को शुरू करने से पहले आइए इन नए औजारों यानी नाउन्स की इन नई अक़साम को ज़रा समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला औजार है कलेक्टिव नाउन। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो लोगों, जानवरों या चीज़ों के एक पूरे गिरोह को एक नाम देता है। यानी जब बहुत सी चीज़ें मिलकर एक इकाई या वन यूनिट बन जाएं। सोचें, खिलाड़ी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उन्हें एक टीम कहते हैं। यहाँ देखें, अल्फाज जैसे क्लास, टीम और फैमिली हैं तो ये एक एक लफ्ज़, लेकिन इनमें कितने सारे लोग शामिल हैं। एक टीम में कई खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हम उसे एक इकाई के तौर पर टीम ही कहते हैं। अच्छा जी, हमारा दूसरा औजार है मटीरियल नाउन। ये किसी ऐसे मादे या मटीरियल का नाम है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप ये समझ लें कि ये चीज़ों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे लकड़ी जिससे कुर्सी बनती है। जैसे सोना, पानी या लकड़ी, इनसे जेवरात, मशरूबात या फर्नीचर जैसी चीज़ें बनती हैं। ये खुद वो खाम माल हैं जिनसे नई अशिया वजूद में आती हैं। अब आते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 करके, और उनकी वाहिद यानी सिंगुलर और जमा यानी प्लूरल दोनों शक्लें होती हैं। ये मिसाल देखें, बिल्कुल वाज़े है। बुक्स से बुक्स और पेन से पेन्स बन गया। वाहिद से जमा बनाने की यही सलाहियत काउंटेबल नाउन की सबसे बड़ी पहचान है। और इसके बिल्कुल बरअक्स है अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो चीज़ें जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते, और आमतौर पर उनकी कोई जमा शक्ल भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर दूध, मालूमात या चावल। अब देखें, हम आमतौर पर ये तो नहीं कहते ना कि 2 दूध या 3 चावल। नहीं, हम उनकी मिकदार बताते हैं, गिनती नहीं। तो अब जबकि हमारे औजार तैयार हैं, आइए तालाब के किनारे एक कहानी के जरिए इन नाउन्स को अमली तौर पर देखते हैं। अपने दोस्त अली के साथ इस सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि ये नाउन्स कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं। एक बहुत ही प्यारी धूप भरी सुबह अली एक तालाब पर गया। पानी में उसने कुछ छोटे पत्थरों के करीब एक मछली को बड़े मज़े से तैरते देखा। अच्छा, यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। इस मंजर में मछली और पत्थर, उन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये हुए काउंटेबल नाउन्स। लेकिन पानी को हम गिन नहीं सकते, तो ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन। फिर अचानक एक रंगीन तितली तालाब के ऊपर से उड़कर गुजरी, और देखते ही देखते तितलियों का एक पूरा गोल फूलों के करीब एक साथ उड़ने लगा। यहाँ गौर करें, ये बहुत दिलचस्प है। एक तितली तो काउंटेबल नाउन है, इसे गिना जा सकता है, लेकिन जब वो सब एक साथ हों तो तितलियों का गौल यानी ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। अली ये सब देखने के लिए लकड़ी के एक बेंच पर बैठ गया। उसने ठंडी हवा महसूस की और अपनी बोतल से कुछ दूध पिया। जरा सोचें, इस एक ही मंजर में कितनी मुख्तलिफ इकसाम के नाउन्स हैं। बेंच जिस चीज से बना है वो लकड़ी एक मटीरियल नाउन है, जबकि हवा और दूध ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तभी अली ने मछलियों के घोल यानी अ स्कूल ऑफ फिश को एक साथ तैरते हुए देखा। वो मुस्कुराया और उसे एकदम से एहसास हुआ, अरे वाह, नाउन्स तो वाकई हर जगह हैं। तो मछलियों का घोल यानी स्कूल ऑफ फिश कलेक्टिव नाउन की एक और बेहतरीन मिसाल है। और हाँ, इस तजर्बे से अली को जो इल्म यानी नॉलेज और खुशी यानी जॉय मिली, वो दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अली के इस सफ़र ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। आइए अब एक जासूस की तरह इन तमाम सुरागों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। ये टेबल देखें, कहानी के सारे नाउन्स का एक जबरदस्त खुलासा है। काउंटेबल में मछली, तितली और पत्थर थे। अनकाउंटेबल में पानी, हवा और इल्म था। मटीरियल में लकड़ी थी
और कलेक्टिव में तितलियों और मछलियों का घोल था। अब इन सब को याद रखने के लिए एक बहुत आसान सा टेस्ट है। बस खुद से ये 4 सवाल पूछें। पहला, क्या इसे गिना जा सकता है? अगर हाँ, तो ये काउंटेबल है। दूसरा, क्या ये कोई मादा है जिससे कुछ बनता है? तो ये मटीरियल है। तीसरा, क्या ये बहुत सी चीजों का एक ग्रोह है? तो ये कलेक्टिव है। और आखिर में, अगर इसे गिना ही नहीं जा सकता तो ये अनकाउंटेबल है। तो अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। कौन कौन से नाउन्स नजर आ रहे हैं? क्या वो काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल, मटीरियल या फिर कलेक्टिव? सारा इल्म अब आपके हाथ में है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।